हेलो स्टूडेंट्स। आज के कॉन्सेप्ट वीडियो में हम फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर फाइंड आउट करना सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी एक नंबर गिवन हो तो उसके फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स और डिवाइजर्स ऑफ ए गिवन नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करना हो तो हम सबसे पहले उस नंबर की क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या मतलब होगा कि उस नंबर को हम पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिखेंगे। और प्राइम नंबर्स आपको पता है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर जिनके टू डिवाइजर्स होंगे वन एंड इटसेल्फ, 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ये हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख पाए n इज इक्वल टू p रेज टू द पावर a इंटू q रेज टू द पावर b इंटू r रेज टू द पावर c एंड सो ऑन। ये p q r आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स। तो हम नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं गिवन नंबर के, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, जो ये पावर में आप देख रहे हैं, जैसे a है तो a प्लस वन इंटू क्यू रेज टू दावर b है तो इंटू बी प्लस वन इंटू सी प्लस वन एंड सो। तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन में जो पावर्स हैं उनमें वन ऐड करेंगे और उनकी मल्टीप्लीकेशन लेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर। सपोज फॉर एग्जांपल 24 है और हम फैक्टर्स ऑफ 24 फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो 24 को आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो 24 को क्या कहते हो, 8 इंटू थ्री। 8 इंटू थ्री मतलब 2 रेज टू दावर थ्री इंटू थ्री। यहाँ थ्री की पावर क्या है, 1। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर फाइंड आउट करने हैं तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा, क्या होगा कि जैसे ये पावर 3 है तो क्या कह देंगे, 3 प्लस वन इंटू नेक्स्ट प्राइम की पावर क्या है, 1 है, 1 प्लस वन। आगे और प्राइम्स का प्रोडक्ट होता तो साथ में और वैल्यू आ जाती, 4 इंटू टू, यानी 24 के जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो कितने होंगे, 8। और वैसे भी अगर हम देखें तो जो 24 है कि अगर आप फैक्टर्स फाइंड आउट करते हो, फैक्टर्स डायरेक्ट फाइंड आउट करेंगे, फैक्टर्स क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। यानी फैक्टर्स क्या होते हैं, वो नंबर जो 24 को डिवाइड करेंगे। तो ये फैक्टर्स हैं कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। या तो ऐसे हम फैक्टर्स फाइंड आउट करें या डायरेक्ट फॉर्मूले से फाइंड आउट करें। आई थिंक डायरेक्ट फॉर्मूले से फाइंड आउट करना ईजी है, तो हम इसको डायरेक्ट नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें डेफिनेशन, ऑड फैक्टर्स। अगर कोई गिवन नंबर है और उसके हमें ऑड फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं तो ऑड फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए भी इजी मेथड है। क्या करें आप, अगर ऑड फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उस प्राइम फैक्टराइजेशन में जो 2 की पावर होगी उसको हाइड कर दें, मतलब उसको इग्नोर कर दें, रिमेनिंग पार्ट के नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट कर लें। तो वो जो नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे वो हमारे पास जो पहले गिवन नंबर था उसके नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स आ जाएंगे। जैसे अगर मान लो 72 है, 72, 72 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 रेज टू दावर थ्री इंटू थ्री स्क्वायर, इट इंटू 9। तो अब हमें ऑड फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ 72। ऑड फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, इसका मतलब ये जो 2 रेज टू दावर थ्री आप देख रहे हो इसको हम हाइड कर दें, रिमेनिंग क्या है, थ्री स्क्वायर। और थ्री स्क्वायर के फैक्टर्स यानी पावर 2 है, तो पावर 2 है तो यानी 2 प्लस वन। ऑड फैक्टर्स कितने हो जाएंगे यहाँ, 3 हो जाएंगे। मतलब ऑड फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं तो जो ये इवन वाला पार्ट था उस पार्ट को हम हाइड कर दें, रिमेनिंग जितना भी पार्ट है उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट कर लें तो रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है इसमें हमारे पास नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर, इवन फैक्टर्स। तो इवन फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या कर सकते हो, टोटल फैक्टर्स में से नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स माइनस कर लें तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। जैसे सपोज करें हमारे पास n इज इक्वल टू क्या है, 48, n इज इक्वल टू 48, 48 मीन्स क्या होगा, 48 को अगर फैक्टराइज करेंगे आप 3 इंटू थ्री यानी 2 रेज टू दावर फोर, 3। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, 2 रेज टू दावर फोर में पावर 4 है यानी 4 प्लस वन इंटू 3 रेज टू दावर ये क्या है 1, तो यानी 1 प्लस वन।
ये तो आ जाएंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स, लेकिन इसमें से क्या माइनस करना है, टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स। ओड फैक्टर्स के लिए क्या क्या गया है, जो इवन वाला पार्ट है उसको हाइड कर देंगे, रिमेनिंग क्या नजर आ रहा है, 3 raised to the power 1, और इसके फैक्टर्स कितने होंगे 1 + 1, यानी 5 × 2 10 -2 = 8। 8 क्या होंगे इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। इस वे में भी सॉल्व कर सकते हैं, या हम चाहें तो यहाँ से भी हम डायरेक्ट नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स के लिए जैसे भी हम कह रहे थे कि पावर को हाइड कर दें, अगर हम हाइड करके सोल्व करेंगे तो नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और उनका डिफरेंस लें। हम डायरेक्ट अगर चाहें तो जैसे स्टार्टिंग में जो नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए फॉर्मूला बताया गया है, उसमें हम क्या कहते थे कि जो पावर है उसमें 1 ऐड कर दें। बस नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स के लिए क्या ध्यान रखना है कि जो 2 की पावर है उसको हम एज इट इज ले लें 4 इंटू आगे जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसकी पावर में 1 ऐड करते जाएं, क्योंकि 1 है तो 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा, यानी 4 × 2। डायरेक्ट भी हम नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड